ज़िंदगी के अंदर पछतावा जो है ये बेसिकली आपके मिजाज का नाम है। ऐसा नहीं होता कि आप रात को सोए और सुबह उठे और आप बादशाह बन गए। ज़िंदगी पछतावा नहीं है, ज़िंदगी नेमत का नाम है। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज एक दफ़ा फिर मैं मौजूद हूँ बैनुल-अक़वामी शोहरत याफ्ता एस्ट्रोलॉजर सैयद मोहम्मद अली ज़ंजानी साहब के पास। आज की वीडियो थोड़ी सी मुनफरिद इसलिए है कि आज एक हम सोशल इशू को डिस्कस करेंगे एस्ट्रोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से। टॉपिक ये है कि बहुत सारे लोग अपनी पूरी ज़िंदगी बिता देते हैं या अपनी ज़िंदगी बिता रहे होते हैं, लेकिन उनको उस वक़्त जाके एहसास होता है कि जब उनका पिछला किया हुआ सारा टाइम जो है वो वेस्ट हो जाता है। उन्हें नहीं पता होता कि उन्होंने कब अपना टाइम ज़ाया कर दिया। हाल ही में एक केस को स्टडी करने का मौका मिला जिसमें से एक शख्स परदेश में थे, बैरून मुल्क थे। उन्हें काफ़ी परेशानी के आलम में उन्होंने मुझे बताया कि उनकी एज 46 ईयर हो चुकी है और कब उनकी ये वक्त शादी की उम्र गुजर गई, लाइफ प्लानिंग का टाइम गुजर गया, अब वो किसी भी जोगे नहीं रहे। तो मैंने आज ज़ंजानी साहब से ये पूछना है कि क्या इंसान को जब पछतावा होता है तो उसके पास सिवाय पछताने के अलावा कुछ नहीं होता, तो ये इस पछतावे से बचा भी जा सकता है या नहीं? क्या एस्ट्रोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से ज़ंजानी साहब से जानते हो? बहुत शुक्रिया बुखारी साहब आपका। ज़िंदगी के अंदर पछतावा जो है ये बेसिकली आपके मिजाज का नाम है कि आपका मिजाज आपको किस तरफ लेके जाता है। अगर आपके मिजाज के अंदर ऐसी चीज़ें मौजूद हैं कि आप अपनी ज़िंदगी की महरूमियों को महसूस करने लगें, अपनी ज़िंदगी की महरूमियों से आप मायूस होने लगें, ज़िंदगी की महरूमियों से आप अपने आप को सबसे पस्त तरीन दर्जे के ऊपर लेकर चले जाएं, तो फिर आपका मिजाज आपको मजबूर करता है कि आप पछतावा महसूस करें। लेकिन अगर आपके मिजाज के अंदर आप एक हौसलामंद इंसान हैं कि आप अपनी ज़िंदगी की महरूमियों से सीखते हैं, आप पछतावों से सीखते हैं कि माजी में मुड़ के जाते नहीं, माजी को मुड़ के देख के सीख के आगे की तरफ बढ़ते हैं, तो आपकी ज़िंदगी में पछतावा फिर पछतावा नहीं रहता। वो सिर्फ़ और सिर्फ़ आपका एक मुकाम बन जाता है कि ज़िंदगी के अंदर मुकाम जो है वो मेहनत का नाम है। कि ऐसा नहीं होता कि आप रात को सोए और सुबह उठे और आप बादशाह बन गए। आपको उसके लिए मेहनत करनी पड़ती है, उस मुकाम तक पहुंचना पड़ता है। और यही चीज़ एस्ट्रोलॉजी हमें बताती है कि किस इंसान का क्या मिजाज है और किस तरह से वो अपनी ज़िंदगी में अपनी ज़ात को, अपने रिश्तेदारों को, अपने पैसों को, अपनी मेहनत को, अपने असासाजात को, अपनी मोहब्बत को, अपनी सेहत को, अपने ताल्लुकात को, अपने वालिदैन को, अपने काम को, अपने कारोबार को, अपने दोस्तों को, अपने अखराजात को किस तरह से मैनेज करता है। तो जो शख्स अपने ज़ायचे के मुताबिक इन चीज़ों को बैलेंस करने में कामयाब हो जाता है, उसको पछतावा नहीं रहता। ज़िंदगी के अंदर बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं, अभी जिन साहब का आपने ज़िक्र किया कि उनको 45-46 साल ये पता ही नहीं चला कि उनकी शादी की एज गुज़र गई, तो इसका मतलब ये था कि ज़िंदगी के इस तमाम अरसे के अंदर उनकी आरज़ू कुछ और थी, वो नहीं थी जिसका उनको ख़्याल बाद में आया। तो आरज़ुएँ वक्त के साथ साथ बदलती रहती हैं। अगर आपको ज़ायचा आपका मालूम हो जाए तो वो एग्जैक्टली आपको बता देती है कि आप इस अरसे में इस चीज़ को छोड़ दें, इस अरसे में इस चीज़ से रुक जाएं, इस चीज़ की आप रेमेडी करें। और फिर आप अपने मुकद्दर में देखें कि अल्लाह, देखें करने वाली ज़ात अल्लाह की है, अल्लाह ही की बनाई हुई ये निज़ाम शमसी है, ये सूरज चाँद सितारे हैं, इंसान है, हैवानात हैं, इंसान अशरफुल मखलूक़ात है। कि अगर आप कब्रिस्तान से भी गुज़रें ना और वहाँ पे अगर आपको हवाई चीज़ें नज़र आएँ और आप सिर्फ़ अल्लाह का ज़िक्र करते हुए गुज़र जाएँ, तो वो भी आपके लिए रास्ते छोड़ देती हैं। कि अगर आपको कोई वसवसे आते हैं और आपकी सोच मुस्बत है, तो ये शैतानी वसवसे आपसे झटना शुरू हो जाते हैं। तो अगर आप अपने ज़ायचे के मुताबिक अपनी प्रॉपर प्रिकॉशंस करवा लें, तो मेरा नहीं ख़्याल कि ज़िंदगी में कोई ज़िंदगी पछतावा नहीं है, ज़िंदगी नेमत का नाम है। अगर इस ज़िंदगी को आप नेमत नहीं समझेंगे, रहमत नहीं समझेंगे, कि अभी कल परसों वीडियो में हम कह रहे थे कि अल्लाह के सिफ़ाती नाम में से आप जिस तरह से उसको पुकारें, वो तमाम चीज़ें अल्लाह आप पे उसकी बारिश करना शुरू कर देता है, आप पे रहमत नाजिल करना शुरू कर देता है। कि वो लोग जिनकी ज़िंदगी में पछतावे हों, तो इसका मतलब है उनके ज़ायचे में कोई ना कोई गड़बड़ है,
اس کے مطابق وہ اپنی پراپر ریمیڈیز کروا کے اپنی چیزوں کو آگے لے کے چلیں تو انشاءاللہ تعالیٰ کوئی پرابلم نہیں آتی اس میں. بہت شکریہ زنجانی صاحب نے ایک ایسے فنومینا کو، ایک ایسے فلسفے کو کوزے میں بند کر دیا کہ آپ کو اگر زندگی میں جب بھی پچھتاوا ہونے لگے، جب آپ پچھتانے کی اس کیفیت میں آئیں، تو اس سے بہتر ہے کہ آپ اپنی لائف کا، اپنی زندگی کا ایک ذائچہ بنوائیں. آپ کو کس لمحے زندگی کے کس موڑ پہ کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا، یہ صرف آپ کو اسٹرالوجیکل پوائنٹ آف ویو سے سید محمد علی زنجانی صاحب سے پتہ چل سکتا ہے. آئندہ ویڈیو کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.